Hello students, how are you all? I hope you are fit and fine at your home. Dear students, आज हम एक हिस्टोरिकल एज वेल एज जियोग्राफिकल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है और जो हिस्ट्री और जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आज मैं एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। इन शॉर्ट वो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। स्टूडेंट, ये कंसेप्ट आपने स्कूल में पढ़ा होगा हिस्ट्री या जियोग्राफी सब्जेक्ट में, जैसे कि छठी कक्षा में लेसन नंबर 8 दैट इज स्टेट्स आफ्टर मौर्य एम्पायर एंड लेसन नंबर 9 दैट इज एशियन किंगडम्स ऑफ द साउथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस दो लेसन में हमें एक कंसेप्ट दिखाई देती है, कौन सी? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, ये क्या है एक्चुअली? स्टूडेंट्स, इन सिंपल लैंग्वेज आई वुड लाइक टू टेल यू, एक बुक है जो हस्तलिखित है। हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखी हुई एक बुक है। ठीक है, ये बुक कोइनी ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है। कोइनी ग्रीक लैंग्वेज यानी कि ये है ग्रीक की कॉमन लैंग्वेज। तो इस कोइनी ग्रीक लैंग्वेज में ये बुक लिखा गया है। इसमें किस चीज़ की जानकारी दी गई है? इस बुक में दैट इज पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। स्टूडेंट, सी द प्रोनाउंसिएशन, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो इस बुक में किस चीज़ की जानकारी दी गई है? स्टूडेंट्स, इस बुक में विविध पोर्ट्स के बारे में जानकारी दी है। पोर्ट्स यानी कि क्या स्टूडेंट्स? पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह, है ना। बंदरगाह आपको पता है, जहाँ पे बड़े बड़े शिप्स या जहाज आते हैं, वो बंदरगाह माल वाहतुक के लिए बनाया गया होता है और यहाँ पे जहाज से माल उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है। तो इस पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में विविध बंदरगाहों के बारे में जानकारी दी गई है। फिर एक कौन से बंदरगाह है? तो देखिए, ये बंदरगाह है जो कोस्टल एरिया से लग के हैं। कौन से कोस्टल एरिया? कोस्ट ऑफ रेड सी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, द पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। इसके साथ साथ इंक्लूडिंग मॉडर्न डे सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट, ये जो समुद्र तट से लग के जो पोर्ट्स हैं, वो सभी बंदरगाहों की इंफॉर्मेशन इसमें हमें दिखाई देती है। कौन से सीज हैं, कौन से कोस्ट है? देखिए, मैंने कहा कोस्ट ऑफ रेड सी। रेड सी का जो कोस्ट है, वहाँ पे जो बंदरगाह है और पोर्ट्स है, उसकी जानकारी यहाँ पे है। पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, द पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन टू। इसके साथ साथ इंक्लूडिंग मॉडर्न डे सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो पोर्ट्स है उसकी जानकारी हमें यहाँ पे दिखाई देती है, उसे हम एरिथ्रियन सी कहते हैं। यानी कि एरिथ्रियन सी में ये सभी जो कोस्ट है, ये जो मैंने अभी नाम बताए हैं सी के, वो सभी सी उसमें इंक्लूड है। तो एरिथ्रियन सी में ये सभी कोस्ट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में ये सभी पोर्ट्स की जानकारी दी गई है। जैसे कि स्टैंडर्ड 6 में 8th चैप्टर में स्टेट्स आफ्टर मौर्य एम्पायर में इसका मेंशन हमें दिखाई देता है। द स्टेट ऑफ कामरूप इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज मेंशन्ड इन द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ठीक है, और ये किस नाम से मेंशन किया गया है? कामरूप इज मेंशन्ड एज किरहदिया। ओके स्टूडेंट, तो ये कामरूप जो है, इसे पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन में किरहदिया के नाम से मेंशन किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? और 9th लेसन में दैट इज द एशियन किंगडम्स ऑफ द साउथ, इस लेसन में भी इस बुक का मेंशन हमें दिखाई देता है और उसमें
जो केरला का इंपॉर्टेंट पोर्ट था उसका मेंशन हमें दिखाई देता है, उसका नाम है मुजिरिस पोर्ट। मुजिरिस पोर्ट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया, okay student, and that is located at the coast of Kerala. Okay student, have you understood? Students, तो आज हमने एक हिस्टोरिकल एज वेल एज जियोग्राफिकल कंसेप्ट पढ़ी है, वो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आज वेरी शॉर्ट में आपको इसका मतलब बताया है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एक्चुअल है क्या। ये एक बुक है जो हस्तलिखित है, ठीक है। पेरिप्लस का मतलब भी यही है कि मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये एक बुक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया? वेरी गुड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड बी कनेक्टेड फॉर सच न्यू हिस्टोरिकल एज वेल एज जियोग्राफिकल concepts. Thank you. Be connected.